नमस्कार, बिजनेस टिप्स एंड ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने बिजनेस की कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट और आपके लिए लाभदायक साबित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं किस बिजनेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे अमरूद की हाई डेंसिटी खेती की। परंपरागत तरीके से तो काफी समय से इसकी खेती होती आ रही है, लेकिन उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता। अगर हम तरीका थोड़ा बदल ले तो 2 से 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब हॉट ट्रॉपिकल हर्ब केंद्रीय पोषण बागवानी संस्था लखनऊ में कई सालों तक ट्रायल लिए गए, जहां उन्होंने हाई डेंसिटी तथा अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांट सिस्टम से पौधे लगवाए। अल्ट्रा हाई डेंसिटी सिस्टम से 1 गुना 2 मीटर की दूरी पर पौधे लगाए जाते हैं, तो 1 हेक्टेयर में 5000 पौधे लग जाते हैं। अगर केवल हाई डेंसिटी सिस्टम से ही पौधे लगाए जाए तो भी 2 से 2500 पौधे लगाए जा सकते हैं। इस पद्धति में संस्थान में पाया कि पहले साल के बाद ही पौधों से या यूं कहे उस क्षेत्रफल से कमर्शियल उत्पादन मिलने लगा। परंपरागत तरीके से लगाने पर इतना उत्पादन 5 से 6 साल बाद मिलता है। कारण यह है कि परंपरागत तरीके से 6 गुना 6 मीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं, जिसे 300 से भी कम पौधे लगाए जाते हैं। किसानों को कम जुती ज्यादा से लेने पर हाई डेंसिटी तथा अल्ट्रा डाइडेंसिटी प्लांटिंग के बारे में सोचना चाहिए। रख रखाव के बारे में बात करने से पहले संक्षेप में इसकी खेती के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ऐसी जमीन का चुनाव करना चाहिए जहां जल भराव ना होता हो। अगर अमरूद रेती की तरह उपसर भूमि में भी सफलता पूर्वक उगाया जा सकता है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए अच्छी मानी गई है। हाई डेंसिटी के लिए सरदार, जिसे L49 भी कहते हैं, ज्यादा मशहूर है। इसके अलावा इलाहाबाद, सफेदा, अरीजा आदि उपयुक्त में उपलब्ध है। जुलाई से सितंबर का महीना उपलब्ध होता है और अच्छा होता है। जिनके पास पानी की उचित व्यवस्था है वो फरवरी मार्च में भी इसे उगा सकते हैं। पौधा लगाने के लिए खेत को लेवल कराकर गर्मियों के महीनों में या मई जून में 0.6 गुना 0.6 गुना मीटर के गड्ढे बना लें और फिर कुछ दिन इन गड्ढों को ऐसे ही धूप लगने दे, जिससे कि अंदर रोग या कीटाणु गर्मी से खत्म हो जाए। फिर 10, 15, 20 दिन बाद बरसात होने से पहले 20 किलो सड़ी गोबर की खाद, 70 से 100 ग्राम NPK मिट्टी में मिलाकर जमीन से 4-5 इंच ऊंचाई में भर दे। जब बारिश होगी तो यह पिचक जमीन के लेवल में हो जाएंगे और उसके बाद यह गड्ढे पौधे लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। बारिश नहीं हो रही तो पौधे लगाने के लिए तुरंत बाद पानी देना चाहिए। पौधों को प्रतिवर्ष 225 ग्राम नाइट्रोजन, 200 ग्राम फास्फोरस तथा 150 ग्राम प्रति पौधा देना चाहिए। 203 से साल बाद खाद की मात्रा थोड़ी थोड़ी बढ़ा दें। हाई डेंसिटी सिस्टम में 2 महीने बाद थोड़ा सा पौधे काट दें। फिर दिसंबर जनवरी में नई निकली हुई शाखाओं को 50% छोड़कर ऊपर से फिर काट दें। ऐसा करते रहने से पौधे गर्मियों के फैलाव की स्थिति में आ जाते हैं और पहले साल से ही 125 से 200 क्विंटल फल मिलने लगता है, जो कि साल भर साल बढ़ते रहते हैं। यह ध्यान रहे कि पौधे जमीन से आधा मीटर ऊंचाई तक कोई शाखा ना रखें। उसके बाद मुख्य तनाव से 3-4 शाखाएं निकलने दें। इसके बाद आता है बहार नियंत्रण, यानी कि कौन सी बहार हमें फल लेने चाहिए, कैसे उसका नियंत्रण करें तथा कौन कौन से रोग लग सकते हैं। इसके बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।